मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो चुकी है और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में विधि विधान से मां के अलग अलग रूपों की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। वहीं तीर्थराज प्रयाग में मीरापुर कल्याणी देवी मोहल्ले में मां कल्याणी का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। मां कल्याणी की गिनती शक्तिपीठों में बताई जाती है। पद्म पुराण के प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय का 17वें श्लोक में मां कल्याणी के स्वरूप का भव्य वर्णन है। पुराणों के अनुसार यहाँ मां सती की 3 उंगलियां गिरी थी। यह मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व होता है। कुष्मांडा मां सूर्य से संबंधित है। जिनको भी सूर्य से संबंधित दोष जिनकी कुंडली में है, उन्हें मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है, उन्हें कुष्मांडा की पूजा करने से लाभ होता है, हानि से वो बच जाते हैं। साथ ही माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। साथ ही सभी दुखों और बाधाओं का नाश होता है। कुष्मांडा स्वरूप में मां की पूजा हो रही है। क्या कुछ खास है? कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से मां का दरबार है। पुराणों में भी इसका वर्णन है, क्या कहिएगा? ये ललिता माता का शक्तिपीठ है। कल्याणी माता के नाम से ही प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में स्पष्ट आया है कि प्रयाग में माँ ललिता कल्याणी जी के नाम से गेय हैं, यानी विख्यात हैं। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में इनका उल्लेख आया है। ये अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र के अवसर पे देश भर के लाखों श्रद्धालु यहाँ माँ का दर्शन पूजन करने आते हैं। सतचंडी महायज्ञ 9 दिन होता है। सामने पार्क में 9 दिन राम कथा होती है। माँ का प्रतिदिन नए स्वरूप में श्रृंगार होता है। कहा जाता है कुष्मांडा स्वरूप में माँ के दर्शन करने से जो सूर्य के दोष होते हैं वो भी कम होते हैं। सूर्य के दोष नष्ट हो जाते हैं। जिनको पेट की दिक्कत है, ज्वलन होती है, वो सब शांत हो जाती है। कुष्मांडा इनके शरीर से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति भई है। हमारा नाम है पंडित सुशील कुमार पाठक, अध्यक्ष शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज। आरएसएस के नैनी भाग के स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन। संगम नगरी प्रयागराज में नव वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयाग नैनी भाग के तत्वावधान में रविवार को विराट पथ का संचलन किया गया। संचलन माधव ज्ञान केंद्र खरकौनी से निकलकर लोकपुर, अरेल मोड़, काटन मिल चौराहा, शंकरधाल एफसीआई रोडे होते हुए प्रस्थान स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुआ। संचालन के आगे मां भारती का रथ चल रहा था। उसके पीछे स्वयंसेवक बैंड बाजा बजाते हुए चल रहे थे। पीछे पूरे गणवेश में दंड के साथ स्वयंसेवक कतारबद्ध होकर चल रहे थे। संचलन का जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। दिवंगत रहबरे मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की याद में सेमिनार। ईरानी कल्चरल हाउस में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई के जनप्रतिनिधि डॉक्टर आगा डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही ने भारत को जहां अपना पुराना मित्र देश बताया, वहीं हिंदुस्तानी अवाम से रहबर इस्लाम व ईरानी हुकूमत को मिल रहे अपार प्रेम पर आभार व्यक्त किया। कहा, आप सबकी आवाज़ मजलूमों के लिए हौसला और जालिमों के लिए साफ पैगाम है कि दुनिया में आज भी सच और इंसाफ के साथ खड़े होने वाले लोग मौजूद हैं। संत बाल योगी जी महाराज पंडित विजय कुमार शर्मा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वर्तमान दौर का राक्षस बताया। कहा, हक और बातिल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करबला में मात्र 72 के खिलाफ लाखों का लश्कर होने के बाद भी हुसैनियत की जीत हुई और इस वक्त भी हुसैनी किरदार में रचे बसे ईरानी अवाम की जीत होगी। रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अनीस जायसी के संचालन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश कुमार पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता के राय, मौलाना तकी हैदर नकवी ईरानी कल्चरल हाउस न्यू दिल्ली, मौलाना सादिक हुसैनी कुम्मी ईरानी कल्चरल हाउस, मौलाना हसन रजा जैदी इमाम ए जुमच्चक, मौलाना जवादुल हैदर रिजवी,
मौलाना ज़मीर हैदर रिजवी इमाम जुमा कौशाम्बी, मौलाना सैयद मोहम्मद अली गौहर, मौलाना हसनैन बाकरी लखनऊ, मौलाना आमिरुर रिजवी, वरिष्ठ कवि व आलोचक शायर अनवार अब्बास नकवी ने आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई को सेमिनार में खेराजे अकीदत पेश की। सेमिनार में मौलाना जाबिर अब्बास, मौलाना जरगाम हैदर, मौलाना अम्मार जैदी, मौलाना इरफान हैदर जैदी, डॉक्टर ईशान जैदी, इसरार नियाजी, रजा अब्बास जैदी, रौनक सफ़ीपुरी, नजीब इलाहाबादी, हसन नकवी, सैयद मोहम्मद अस्करी, अजादार हुसैन आदि मौजूद रहे। प्रयागराज कानपुर सेक्शन में कवच लागू। उत्तर मध्य रेलवे ने आज 22 मार्च 2026 को प्रयागराज कानपुर सेक्शन 190 रूट किलोमीटर पर कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। कवच प्रणाली को औपचारिक तौर पर गाड़ी संख्या 14,163 के माध्यम से लागू किया गया। आज इस ट्रेन के लोकोमोटिव में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री NP सिंह ने कवच प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ट्रेन संख्या 14,163 में सवार होकर सूबेदारगंज से मनौरी स्टेशन तक फुटप्लेट निरीक्षण भी किया। पहले चरण में कवच को इस मार्ग पर संचालित हो रही 8 जोड़ी ट्रेनों गाड़ी संख्या 14,113 बटा 14,114, 14,163 बटा 14,164, 12,307 बटा 12,308, 12,417 बटा 12,418, 22,437 बटा 22,438, 15,003 बटा 15,004, 20,433 बटा 20,434 और 12,403 बटा 12,404 पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा अन्य ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी धीरे धीरे इसमें शामिल किया जाएगा। ये शुरुआत भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शनों में से एक पर 160 किलोमीटर घंटा की गति से ट्रेन चलाने, रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।